वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा अला नबिय्यिही अख़बारल ग़ुयूब वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा शाफ़िइज़ ज़ुनूब व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अज़किया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। दुरूद पाक की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। सुभान अल्लाह। कोशिश करें इस फजीलत को पाने के लिए कम अज़ कम रोज़ाना अपने हबीब की बारगाह में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर रहमत कौनैन सुल्तान दारैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी दर्स का सिलसिला है और आज दर्स अक़ाइद में बाब है अक़ीदे इल्म ग़ैब। बदमज़हब बहुत सारे फ़िरक़े हैं जो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब को नहीं मानते, इनकार करते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको हम बताएंगे, और चूँकि ये बात अक़ीदे की है लिहाजा इसको आप तवज्जो के साथ सुनिएगा और इस अक़ीदे को महफूज रखिएगा। और ये अक़ीदा किसका है ये भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले कुरान अज़ीम की जो आयत करीमा पढ़ी है, वमा हुआ अलल ग़ैबि बिज़नीन, ये अम्मा पारा में सूरे तकबीर है। उस सूरे तकबीर की आयत नंबर 24 है। इसका माना यह है कि और यह नबी ग़ैब की ख़बर देने में बख़ील नहीं है। मतलब क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को, अपनी उम्मत को ग़ैब की ख़बरें बताते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बख़ील किसको कहते हैं? बख़ील उसको कहते हैं जिसके पास कुछ हो और वो ख़र्च ना करे। माल है, अगर साहिब माल हैं और वह माल खर्च नहीं करता है तो कहा जाता है कि ये बख़ील है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं फिर वो खर्च ना करे उसे बख़ील नहीं कहा जाता है। हमारे उर्फ़ में भी बख़ील उसको कहते हैं जिसके पास कुछ हो और वो खर्च ना करे। रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के बारे में फरमाया कि मेरे महबूब की शान ये है कि मेरे हबीब ग़ैब की ख़बरें बताने में बुख़्ल नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हुजूर के पास ग़ैब है भी और अपनी उम्मत को ग़ैब की ख़बरें बताते रहते हैं। ये सीधी सादी बात है। इसके अलावा पहले ये समझ लेते हैं कि
नबी किसके कहते हैं? कहते हैं हम अपने आका को इमामुल अंबिया कहते हैं। अंबिया कराम बहुत सी तशरीफ़ लाए। नबी का माना क्या है? अगर याद रखना कि ये कहा जाए कि नबी माने किसको और फिर उससे गैब का इनकार किया जाए कि गैब नहीं जानते हैं, तो ये बात याद रखना सिरे से उसकी नबुव्वत का इनकार हो जाएगा। नबी के लिए गैब का इल्म रखना ये लाजिम और ज़रूरी है। नबी होता ही उसको है। इसीलिए आप तर्जमे कुरान कंजुल ईमान शरीफ पढ़ेंगे तो इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत ने जो तर्जमा किया है या अय्युहन नबी, जो जिस जगह नबी आया है लफ्ज़, तो ये तो अरबी लफ्ज़ है, तो इसका तर्जमा फरमाए ऐ गैब की खबर देने वाले। नबी का जो लफ्ज़ी माना है ये बना है नबुव्वत से। नबुव्वत का माना क्या है? ये लुग़त की मशहूर किताब अल-मुंजिद में नबी की तारीफ़ इस तरह की गई है कि अन-नबिय्यु अल-मुख़बिरु अनिल गैब। नबी उसको कहते हैं जो गैब की खबर देने वाला, और जिसके पास गैब होगा वही तो गैब की खबर देगा। नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला। अल-इख़बारु अनिल गैब अबिल मुस्तक़बिल बिलहामिल्लाह। गैब की खबर देने को नबुव्वत कहते हैं, और नबुव्वत से बना है नबी, तो नबी का माना होगा गैब की खबर देने वाला। नबी के लिए गैब जानना ये लाजिम, ये बात याद रखना। तो अगर कोई किसी को नबी मानता है, हुजूर को नबी मानता है, नबी हैं, चूँकि हुजूर की नबुव्वत का इनकार करना तो सराहतन कुफ्र है। अगर कोई कहता है कि हुजूर नबी तो हैं लेकिन गैब नहीं जानते हैं, तो ये बात याद रखना गोया कि नबी से गैब का इनकार करना उसकी नबुव्वत का इनकार करना है। क्योंकि नबी होता वही है जो अल्लाह की जानिब से अल्लाह के बंदों को गैब की खबर देता। समझ रहे ना? ये जो आयत करीमा आपने सुनी सूरे तकबीर की, वमा हुआ अदल गैबी बिदनीन। अब ये तो आयत करीमा है, इसकी तफसीर जो मुफस्सिरीन ने लिखी है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में बड़े अज़ीम मुफस्सिर है, सब मानते हैं इनको। जो इनकार करते हैं ना गैब का, वो भी इनको तस्लीम करते हैं। वो क्या लिखते हैं इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए? फरमाते हैं कि वमा हुआ अदल गैब बिदनीन अन्नहु युख़बिरु बिल गैब, कि नबी वो होता है जो गैब की खबर देता है। यानी जो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब गैब की खबर देने में बखील नहीं, मतलब ये है कि महबूब करीम सलाम गैब की खबर बताते रहते हैं। और उसके बाद इमाम बग़वी ने क्या लिखा है? इन्नहु यातीहि इल्मुल गैब फला यबखलु बिही अलैकुम बल युअल्लिमुकुम व युख़बिरुकुम। इस आयत करीमा की तफसीर में मा हुआ अदल गैब बिदनीन, इमाम बग़वी फरमाते हैं तफसीर बग़वी में कि नबी के पास गैब की खबरें रब की जानिब से आती हैं तो वो गैब बताने में बुख्ल नहीं करते हैं, बल युअल्लिमुकुम, बल्कि गैब की बातें तुम्हें बताते हैं, व युख़बिरुकुम, और गैब की खबरें देते रहते हैं। नबी की ये शान हुआ करती है। और दूसरी सूरह निसा में जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वअल्लमका मा लम तकुन तालम, इसका माना ये है कि और ऐ महबूब अल्लाह ने तुम्हें वो कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे। वअल्लमका माँ ये आम है, फरमाया कि अल्लाह ने वो हर शय सिखा दी आपको जो आप नहीं जानते थे। इस आयत करीमा की तफसीर में सबसे बड़े मुफस्सिर आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के सहाबी हैं जिनको सरकार ने दुआ दी थी, जो सरकार की सोहबत में बैठकर कुरान सीखा करते थे। वो क्या फरमाते हैं तफसीर इब्ने अब्बास में? अब बताओ इनसे बड़ा मुफस्सिर कौन होगा जो बराहे रास सीने नबुव्वत से इल्म मुस्तफ़ा हासिल कर रहे हैं, जो कुरान हुजूर से समझ रहे हैं और सरकार से सीख रहे हैं। वो फरमाते हैं कि वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और अल्लाह ने आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। इससे मुराद अहकाम शरीयत है, व अखबारुल ग़ुयूब, और गैब की खबरें हैं। इससे मुराद अल्लाह ने जो अपने हबीब को सिखाया वो क्या है? ये कौन कह रहा है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के सहाबी फरमा रहे हैं।
तफसीर इब्न अब्बास में अल्लाह ने अपने हबीब को अहकाम शरीयत का इल्म दिया और वह अखबार गुजूब और गैब की तमाम खबरें अल्लाह ने अपने हबीब को बता दिया, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। वह अल्लामा का माँ फरमाए और वो सिखा दिया माँ लम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे। अब कोई ये कहे कि हुजूर को ये नहीं पता था, वही तो अल्लाह फरमाता है वह अल्लामा का माँ महबूब जो तुम नहीं जानते थे वो हमने सिखा दिया। ये नहीं पता था अगर कोई कहे, अल्लाह वही तो फरमाता, वही तो अल्लाह ने सिखा दिया जो हबीब को पता नहीं था। अब क्या बचा, सब कुछ तो अल्लाह ने सिखा दिया अपने हबीब को। याद रखना अल्लाह ने अपने हबीब करीम को तमाम चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया है। बाज़ लोग कुरान अज़ीम की चंद आयतें ऐसी हैं जिसमें ये जिक्र है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता है, ठीक है ना। इस आयत करीमा को दलील बनाकर सुन्नियों को गुमराह करने के लिए ये बताते हैं कि देखो हुजूर के बारे में फरमाया गया कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, तो हुजूर कहाँ से गैब जानते हैं, अल्लाह के रसूल गैब कहाँ से जानते हैं। हालांकि कई आयात करीमा ऐसी भी हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया कराम को, रसूलों को, अपने महबूब को गैब की खबर देने का जिक्र किया है कि मेरे हबीब गैब जानते हैं, अंबिया कराम गैब जानते हैं। तो अब बताओ कि फिर उन आयत करीमा को कैसे मानेंगे, उन आयत करीमा को कैसे मानेंगे जिसमें इस बात का जिक्र है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा, 2 आयत करीमा तो आपको मैंने पढ़ करके सुना दी। उसके बाद सूरह जिन में भी है, सूरह जिन में भी है कि आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, कि गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता मगर अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब के लिए चुन लेता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने रसूलों को गैब का इल्म अता फरमाता है। ये आयत करीमा नस्से कुरानी है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के या रसूलों के गैब का इनकार किया जाए तो बताइए फिर इस आयत करीमा को और इस तरह की जो आयत करीमा जिसमें हुजूर के गैब का जिक्र है और अंबिया किराम के गैब का जिक्र है कि अल्लाह ने अंबिया को गैब सिखाया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो पता ये चला कि सही अक़ीदा, सहाबा का अक़ीदा जो है वो यही है कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म है। अब मैं आपको तफसीर के हवाले सुनाता हूँ, तो देखें अभी मैं हदीस भी सुनाऊंगा आपको, सही हदीस पाक, सही हदीस पाक वो ये है कि ग़ज़वे तबूक सन 9 हिजरी में वाक़ हुई। ग़ज़वे तबूक का मौका था, सरकार सफ़र में थे, एक सहाबी की ऊँटनी गुम हो गई। अब ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तलाश किया होगा, तो ऊँटनी ना मिली तो सीधे बारगाह रिसालत में आई और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है। अब देखो कि सहाबे कराम की ऊँटनी गुम हो जाती, वो भी उसका जिक्र हुजूर से आकर करते, चूँकि उन्हें पता था, सीधे सादे लोग थे, अक़ीदा सुथरा था। कहने लगे कि या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है। मेरे आका करीम ने गैब की खबर देते हुए फरमाया कि फ़लाँ जंगल में फ़लाँ खारदार यानी कांटेदार झाड़ी में उसकी नकेल उलझ गई है और वो फंस गई है, जाकर वहाँ से ले लो। अब आप बताओ, मैं आपको पूछूं, ये यहाँ से बाहर निकले मस्जिद से बाहर, ना हमें पता है क्या हो रहा है ना आपको पता है, हम यहाँ बैठे हमारे घर में क्या हो रहा है ना हमें पता है और ना आपको पता है। लेकिन जिसको गैब का इल्म होता है उसे हर शे पता होता है, कहाँ क्या हो रहा है। सरकार ने उस सहाबी को बता दिया कि जाओ फला जंगल में फला खारदार झाड़ी है, उसमें उसकी नकील फंस गई है, उसकी रस्सी, और वो निकल नहीं पा रही, जाकर ले लो। वो सहाबी जब बाहर निकले हुजूर के दरबार से तो चंद मुनाफिकी मिल गए, और मुनाफिक उसे कहते हैं जो कलमा ज़ाहिर में हुजूर का पढ़ता है लेकिन दिल से सरकार का एहतराम नहीं करता, हुजूर की इज्जत नहीं करता, हुजूर का अदब नहीं करता, सरकार से मोहब्बत नहीं करता, उसी को मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिकीन चंद मिले तो पूछने लगे क्या हुआ, तुम पूछने गए थे ऊँटनी कहाँ है। कहा हुजूर ने बता दिया फला जंगल में है, ऊँटनी जा कर के ले आओ, तो मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। तो जानते हो मुनाफिकीन ने क्या कहा, ये लो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से गैब की खबरें देने लगे, इनको गैब कब से मालूम हो गया, इन्हें कहाँ से गैब को पता है जो बता रहे हैं। तो पता ये चला उस दौर के मुनाफिकों को यही तकलीफ थी कि हुजूर गैब जानते हैं, वो हुजूर के गैब में शक कर रहे थे, इल्म गैब में। और इस दौर के मुनाफिकों को यही तकलीफ है और वो यही कहते हैं कि हुजूर गैब का इल्म नहीं रखते हैं।
अब सहाबी का अकीदा क्या था? हुजूर ने जब बताया कि तुम्हारी ऊँटनी फुला जंगल में है, उन्होंने मान लिया ना। सहाबी का अकीदा देके उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हुजूर आपको गैब का इल्म कैसे, आपको कैसे मालूम है, ये तो नहीं कहा ना कि आप गैब कहाँ से जानते हैं, ये तो गैब की बातें हैं। सहाबी ने कबूल कर लिया, कोई एतराज़ कोई शक कोई शुबा नहीं, बल्कि गए लाने के लिए। और मुनाफिकों ने क्या कहा? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म, तो गैब की खबरें देने लगे, इन्हें गैब कहाँ से मालूम है। अब वो सहाबी ने सुना, उनको बुरा तो लगा, लेकिन चूंकि वो जल्दी में थे वो चले गए और उन्होंने सोच लिया कि ये बात जो इन्होंने कही है, हुजूर के लिए गैब में शक किया, इनकार किया है और मजाक उड़ाया है, तो हम ज़रूर इसको हुजूर से बताएंगे। आज भी मुनाफिकीन यही बात करते हैं, आज भी मुनाफिकीन हुजूर के लिए गैब का इनकार करते हुए मुनाजरे करते हैं, मुबाहिसे करते हैं और क्या कहते हैं, किताबें दिखाते हैं, इनकार करते हैं। हमसे खुद 1-1 घंटा 2-2 घंटा बहस हुई है इन मुनाफिकों से जो हुजूर के लिए गैब का इनकार करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अब आप देखें कि सहाबा का अकीदा क्या था और मुनाफिकीन का अकीदा क्या था। और सुन्नियों मुबारक हो, तुम खुद सोचो कि हमें किसका अकीदा मिला है। सहाबा का अकीदा मिला है कि मुनाफिकीन का अकीदा मिला है? किसका अकीदा मिला? हम क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं मेरे आका जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। हमारा अकीदा है ना, ये हमारा नहीं, ये सहाबा का अकीदा है। और मुनाफिकीन का अकीदा क्या है? हुजूर के इल्म गैब में शक करना। वो सहाबी गए जंगल में, जिस तरह हुजूर ने बताया था और जहाँ का एड्रेस दिया था वहीं पर गए, और ऊँटनी वहीं पर फंसी थी खारदार झाड़ी में, उसकी नकील वो पकड़ करके लेकर के आए। अब हुजूर की बारगाह में आए और आकर बताया कि सरकार वो फला ने आपके इल्म के बारे में ऐसा ऐसा कहा। मेरे करीम आका ने उनको बुलाया और उनको पूछा कि तुमने ये कहा, हमारे इल्म गैब के बारे में तुमने ये बात कही। वो क्या कहने लगे पता? वो मुंह बना लगे कि हुजूर हम तो यूँ मजाक कर रहे थे, काली हंसी कर रहे थे। जो ये मामूली बात इन्होंने समझा, मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। वो इस बात को उन्होंने कहा ना, तो कुरान अजीम की आयत करीमा नाजिल हो गई सूरह तौबा की। अल्लाह ने फरमाया इस बात पर जो मुनाफिकों ने हुजूर के लिए गैब का मजाक उड़ाया और इनकार किया, रब ने फरमाया ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, का लोगों बहाने मत बनाओ, यकीनन तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। रब ने फरमाया, अल्लाह ने फतवा दिया है ला तातज़िरू, पढ़ ले सूरह तौबा, बहाने मत बनाओ कि हम मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। ला, बहाने मत बनाओ। क़द कफ़रतुम, रब ने फरमाया कि यकीनन तुम काफिर हो चुके हो बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ज़ाहिरी ईमान लाने के बाद। अभी तक तुम्हारा ईमान ज़ाहिर था, अब तुमने मेरे महबूब के इल्म का मजाक उड़ाया है, अब तुम्हारा ज़ाहिरी तौर पर कुफ्र वाज़ेह हो चुका है, तुम काफिर हो चुके। समझ रहे हैं? तो अब आप बताएं कि जो हुजूर के इल्म का इस तरह मजाक उड़ाए, हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे, हुजूर के इल्म गैब के बारे में शक करे, कुरान का फतवा आज भी वही है, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, वो भी बंदा काफिर होगा। ये कुरान का हुक्म है। तो जो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को नहीं मानते हैं ना, याद रखना क़द कफ़रतुम में वो दाखिल है। आज भी कुरान का फैसला वही है, वो काफिर हो जाएंगे, मुनकिर हो जाएंगे। अब आगे मैं आपको हदीस पाक चंद एक सुनाता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि कोई शुमार ही नहीं कर सकता है। रब्बे करीम ने अपने हबीब करीम को कितना इल्म दिया। सबसे पहले एक आयत करीमा और सुन लेते आप। ये आयत करीमा सूरह कहफ की आयत नंबर 65 है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसको मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से, इल्मन, इल्म अता फरमाया। ये वाक़या जो है ना सूरह कहफ में हज़रत मूसा और खिज़्र का वाक़या यहाँ पर जिक्र है। सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील के साथ जिक्र है। तो यहाँ पर खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो खिज़्र जो है ना, हमने उसको अपनी तरफ से इल्म लदुन्नी अता फरमाया। मिन लदुन्ना, इसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। और हज़रत खिज़्र कौन है? हज़रत खिज़्र बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये नबी हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये वली हैं, नबी नहीं है। इनकी नबुव्वत और विलायत में इख्तिलाफ है। और अक्सर उलमा फरमाते हैं, जमहूर उलमा, कि ये खिज़्र बनी इसराइल के औलिया में से है।
लेकिन बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास इल्म बातिन, इल्म गैब, इल्म असरार सीखने के लिए गए थे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर थे। ये पूरा तफसील जो है ना कुरान अज़ीम में मौजूद है, सूरह काफ़ा पढ़ ले। तो इनके बारे में हज़रत खिज़र के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को मिन लदुन्ना अपनी तरफ से इल्म दिया। अब कौन सा इल्म दिया, इसकी वजाहत कौन करता है? इसकी वजाहत मुफस्सिरीन फरमाएंगे जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, जलीलुल क़द्र मुफस्सिरीन। अब सबसे पहले मैं आपको हवाला देता हूँ हज़रत खिज़र के बारे में। अल्लाह ने जो उनको इल्म दिया था वो कौन सा इल्म था? तफसीर रूहुल मानी, इमाम महमूद आलूसी। मैं उन तफासीर का हवाला दे रहा हूँ जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, सब मानते हैं, बदमज़हब भी मानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन भी मानते हैं, वहाबी भी मानते हैं, देवबंदी मानते हैं, सब पढ़ते हैं। उनका हवाला पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने हज़रत खिज़र को जो इल्म दिया वो इल्म क्या था? इमाम महमूद आलूसी लिखती हैं वह इल्मुल गैब, वो गैब का इल्म था। वह असरारुल उलूमुल खफ़ी, और पोशीदा बातों का इल्म था। कौन सा इल्म था? गैब का इल्म। किसको दिया अल्लाह ने? हज़रत खिज़र को दिया, जिनकी नबुव्वत और विलायत में इख्तिलाफ है। कोई कहता है नबी हैं, कोई कहता है वली हैं। दूसरी तफसीर रूहुल बयान, हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिन लदुन्ना इल्मा से मुराद खासन हुआ इल्मुल गैब। खास अल्लाह ने जो खिज़र को दिया था वो इल्म गैब था। ठीक है ना? वल अखबार अन्हा बिइज़्निही अला मा ज़हब इलैहि इब्न अब्बास। और इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी यही फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत खिज़र को इल्म गैब अता फरमाया था। मुफस्सिर आज़म, सबसे पहले मुफस्सिर कुरान के, हुज़ूर के साहबी, वो भी यही फरमाते हैं हज़रत खिज़र को अल्लाह ने कौन सा इल्म दिया था? इल्म गैब अता फरमाया था। इमाम बैज़ावी ने क्या लिखा है? फरमाते हैं हुआ इल्मुल गैब व असरारुल उलूमिल खफ़ी। जो हज़रत खिज़र को अल्लाह ने इल्म दिया था उस इल्म से मुराद गैब का इल्म है और पोशीदा उलूम है जिनको दूसरा कोई नहीं जानता है। समझ रहे हैं ना? जलालुद्दीन सुयूती, इमाम जलालुद्दीन सुयूती और शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, ये सब मानते हैं इनको, मुत्तफ़क़ अलैह उलमा का। मैं सिर्फ अपने आला हज़रत का हवाला नहीं पेश कर रहा हूँ, अपने इमाम अहले सुन्नत का हवाला, इस दौर के उलमा का हवाला नहीं पेश कर रहा हूँ। मैं जलीलुल क़द्र मुफस्सिरीन जिनकी तफसीर पर सबका इत्तिफ़ाक़ है, इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह दुर्रे मंसूर में माए नाज़ तफसीर है आपकी, लिखते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में, वकान रजुलन यअलमु इल्मल गैब। वो खिज़र ऐसे आदमी थे जिनको अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया। अब आप बताएं, जिसकी नबुव्वत और विलायत में इख्तिलाफ हो, अल्लाह उसको इल्म गैब अता फरमा दे, और जो इमामुल अंबिया हो, जो सय्यदुल मुरसलीन हो, जो बाइसे तख्लीक़ कायनात हो, अल्लाह ताला उसको इल्म गैब ना दे। और हज़रत खिज़र जो वली है बनी इसराइल के औलिया में से या बनी इसराइल के अंबिया में से नबी हैं, तो बताओ बनी इसराइल के अंबिया अफजल हैं या इमामुल अंबिया अफजल हैं? कौन अफजल है? ये तो नहीं हो सकता ना कि अल्लाह ताला कोई फजीलत किसी नबी को, वली को दे और उस फजीलत से मेरे महबूब का दामन खाली हो। अल्लाह अपने हबीब को वो फजीलत ना दे, किसी और को दे दे, तो हुजूर को कुल्ली फजीलत कहाँ हुई? ये तो हमारा अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया किराम को जो जो नेमतें, जो जो फजीलतें, जो जो अज़मतें एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके दी थी, अल्लाह ने अपने महबूब की ज़ात अक़दस में तमाम फजीलतें जमा कर दी थी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हज़रत खिज़र को गैब का इल्म तो मिल जाए लेकिन अल्लाह के महबूब को गैब का इल्म ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। जब हज़रत खिज़र के लिए इल्म गैब साबित है तो मेरे मुस्तफ़ा के लिए बदरजे औला गैब का इल्म साबित है। और सरकार गैब जानते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि नबी का माना क्या होता है? नबी का माना था गैब की खबर देने वाला। अब अगर आप कहें गैब की खबर देने वाला नहीं, गैब नहीं मालूम, आप उसको नबी मानना छोड़ दें, नबूवत का इनकार करना लाजिम आएगा। ये वैसे ही है जैसे कोई कहता कि ये आग है लेकिन गर्मी नहीं इसके अंदर। ऐसा हो सकता है? आग तो हो, गर्मी ना हो सकता है? नहीं, आग के लिए गर्मी लाजिम है। बस आप यूँ समझें बिला तमसील, नबी के लिए गैब का इल्म होना लाजिम। जिसने हुजूर के लिए, किसी भी नबी के लिए
गैब के इल्म का इनकार किया, उसने उस नबी की नबूवत का इनकार कर दिया, और नबी की नबूवत का इनकार करना सराहतन कुफ्र है। अब मैं तफसीर बयान कर चुका हूँ, आगे हदीस पाक का हवाला सुनकर। हदीस पाक हवाला, ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ मुत्तफ़क़ अलैह, सही मुस्लिम शरीफ सियाह सित्ता की अजीम किताब है। हज़रत अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि सल्ला बिना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फजर। हज़रत अबू ज़ैद कहते हैं रावी कि हुज़ूर ने हम सब सहाबा को नमाज फ़जर पढ़ाई। फ़सअदल मिंबरा, फिर सरकार मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए, नमाज फ़जर के बाद मिंबर पर चढ़े। फ़ख़तबना हत्ता हज़रत ज़ुहर, फरमाते हैं कि हत्ता की सरकार ज़ोहर तक खुतबा देते रहे, बयान फरमाते रहे, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया। फ़नज़ला, फिर सरकार मिंबर से उतरे, ये हदीस सही सुना रहा हूँ। फ़सल्ला, नमाज ज़ोहर पढ़ी। सुम्मा सअदल मिंबरा, फिर सरकार मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। फ़ख़तबना, खुतबा देते रहे। हत्ता हज़रतिल अस्र, हज़रत अबू ज़ैद कहते हैं यहाँ तक कि असर का वक़्त हो गया। फ़नज़ला, फिर सरकार मिंबर से उतरे। फसल्ला, फिर सरकार ने नमाज असर पढ़ी। सुम्मा सअदल मिंबरा, फिर असर पढ़कर फिर सरकार मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। फ़ख़तबना हत्ता ग़रबत शम्स, ग़ुरूब आफ्ताब तक अबू ज़ैद कहते हैं सरकार ने हमको खुतबा दिया। यानी सुबह से लेकर शाम हो गई, मगरिब हो गई, दिन भर आका सिर्फ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के खुतबा हुजूर ने जारी रखा। समझ रहे, इतना लंबा सरकार ने खुतबा दिया। अब इस खुतबा में हुजूर ने बताया क्या, ये तो समझे ना। सरकार दिन भर खुतबा देते रहे, बयान करते रहे, इल्म के जौहर लुटाते रहे, बताया क्या। हज़रत अबू ज़ैद कहते हैं सरकार ने जो हमें बताया ना, फ़अख़बरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन, फिर हुजूर ने हमें जो कुछ हो चुका माजी में, पास्ट में, और जो होने वाला है क़यामत तक, हर शय की खबर दे दी, कुछ नहीं छोड़ा सरकार ने। जो हो चुका और जो क़यामत तक होने वाला है, हर शय की खबर दे दी। आप सोचेंगे यार, हज़ारों सदियाँ, हज़ारों ज़माने हैं, हज़ारों महीने, हज़ारों साल हैं, इतना लंबा खबर एक दिन में कैसे दे देना। ये वैसे ही है जैसे कि सरकार एक लम्हा में ज़मीन से अर्श आज़म गए फिर चले आए। ये हुजूर का मोजज़ा था। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा था कि हज़ारों लाखों बरस की खबरें एक दिन में सरकार ने सहाबा को दे दी। ये किसका अकीदा है, किसका अकीदा है? आप बोलते जाए ना, सहाबा का अकीदा है। और मुनाफिकीन का अकीदा आगे फिर सुना रहा हूँ क्या है, मैंने पहले बता दिया हूँ, आगे फिर सुना रहा हूँ मुनाफिकीन का अकीदा क्या है और सहाबा का अकीदा क्या है। सुन्नियों मुबारक हो तुम्हें, इसी सुन्नियत पर कायम रहना, किसी बदमज़हब के हत्थे मत चढ़ना। तुम्हारा अकीदा खुदा की कसम सहाबा वाला अकीदा है। और मेरे आका ने फरमाया कि वही जन्नती होगा 72 में से जिसका अकीदा मेरे सहाबा के अकीदे से मैच खाएगा, मेरे सहाबा के अकीदे के मुताबिक होगा। तुम्हारा अकीदा सहाबा वाला है, बहस मत करना किसी से। अब ये हदीस पाक तो आपने सुन लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकान और मायकून, इसको कहते हैं माकान और मायकून का इल्म दिया अल्लाह ने, वो जो हो चुका और जो होगा इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक, हर शय अल्लाह ने अपने हबीब को बता दी और हबीब करीम ने सहाबा को बता दिया। वमा हुवा अल गैब बिदनीन, रब ने फरमाया कि मेरे महबूब दिल खोल कर अपने गुलामों को गैब की बातें बताते रहते हैं। बताओ जो हो चुका ये गैब है कि हाजिर है, क़यामत तक जो होने वाला ये हाजिर है कि गैब है। गैब कहते हैं जो पोशीदा हो। हर कोई कहेगा गैब है ना, तो सरकार बता रहे हैं। अगर हुजूर को इल्म ना होता तो सरकार बताते नहीं बताते। अब दूसरी हदीस पाक और सुन ले, बुखारी शरीफ, समझ रहे हैं, ये सबसे अजीम किताब है ना। लोग बुखारी बुखारी चिल्लाते हैं, पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। बेइश्क के नबी जो भी पढ़ता है बुखारी आता, बुखारी उसको बुखारी नहीं आता, सब पढ़ते हैं, लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग इतनी बुरी तरह हुजूर सलाम के इल्म मुबारक पर तान करते हैं और ऐसा इनकार करते हैं कि अल्लाह की पनाह, ऐसा तो काफिर भी हिंदू भी नहीं करता जिस तरीके से ये हुजूर सलाम के इल्म का मजाक उड़ाते माज़अल्लाह। समझ रहे हैं। अब बुखारी शरीफ सब पढ़ते हैं ना। अब देखिए किताब बदइल खल्क, हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। वो कहते हैं कि समिअतु उमर इब्न अल-खत्ताब, मैंने हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म से सुना, और ये हदीस पाक के दर हकीकत रावी हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म है।
हज़रत उमर कहते हैं कि कामा फ़ीना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन, हुजूर हमारे दरमियान एक मकाम पर खड़े हुए। सहाबा इकराम थे और सरकार खड़े हुए। फिर सरकार ने खड़े होकर क्या किया? हज़रत उमर कहते फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम। हज़रत उमर कहते सरकार खड़े होकर जब हुजूर ने बताना शुरू किया, आका ने हमें खबर दिया अन बदइल ख़ल्क़, जब से मखलूक की इब्तिदा हुई उस वक़्त से लेकर के जिस दिन से मखलूक की इब्तिदा हुई वहाँ से सरकार ने बताना शुरू किया। कहाँ तक? यहाँ तक कि जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए, वहाँ तक के सारे उलूम हज़रत उमर कहते हुजूर ने हम सबको बता दिया। मखलूक की इब्तिदा कहाँ से होती है पता है? मखलूक की इब्तिदा ताजदार कायनात की नूर से होती है। चूँकि हुजूर के नूर से पहले सिर्फ खालिक था, खालिक तो हमेशा से है। और मखलूक किसे कहते हैं? अल्लाह के माँ सिवा हर शे को मखलूक कहते हैं। अल्लाह ने जब अपने हबीब के नूर को बनाया ना, बस मखलूक की इब्तिदा हो गई। जब से मखलूक की इब्तिदा हुई उस वक़्त से लेकर कहाँ तक बताया? जन्नती जन्नत में कब जाएंगे? क़यामत के दिन जाएंगे, हिसाबो किताब के दिन जाएंगे, हिसाबो किताब के बाद जाएंगे। इस पीरियड में यानी अव्वल से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ का इल्म हज़रत उमर कहते हैं हुजूर ने हम सबको अता फरमा दिया। अब बताओ, जब मखलूक की इब्तिदा जब से हुई है, ये हज़ारों लाखों सदियाँ हैं, हज़ारों लाखें ज़माने हैं, तमाम ज़मानों की खबर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को दी। अगर हुजूर को पता नहीं गैब के इल्म तो सरकार कैसे बता रही? और रवायत कौन कर रहे हैं? सहाबा का अकीदा है। सहाबा कह सकते थे ना, अगर ये वहाबियों जैसा अकीदा होता है, काफिरों जैसा अकीदा होता है, मुल्हिदों जैसा अकीदा होता, वो कहते हैं अरे हुजूर आपको गैब कहाँ से मालूम, आप कैसे बता रहे हैं? आपको क्या पता कि अल्लाह ने शुरू में मखलूक में किसको बनाया, फिर उसके बाद जहन्नम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, और उसके बाद कुर्ब क़यामत क्या होगा? है? लेकिन सहाबा का अकीदा पाकीज़ा था, उन्हें हुजूर से प्यार था। वो जानते थे कि नबी होता वही है जो गैब का इल्म रखता है। सरकार ने सब कुछ बता दिया। अब आप बताओ, ये जो लोग गैब का इनकार करते हैं, ये भी तो मानते हैं ना क़यामत की निशानियाँ क्या क्या हैं? पढ़ा है ना कि कुर्ब क़यामत क्या होगा, फितने आम होंगे, गाने बाजे आम होंगे, शराब नोशी, ज़िनाकारी, बदकारी, बेहयाई, बुराई, माँ बाप की नाफरमानी, सारे गुनाह जो कुछ हो रहे हैं, ये सब सरकार ने 14 सदियाँ पहले खबर दे दिया। और क़यामत तक जो भयानक दौर आएगा आका ने सब बता दी। ये क्या है? ये गैब है कि हाजिर है? ये सब कुछ गैब है ना, उसी को तो खबर आका करीम दे रहा। हत्ता कि क़यामत के दिन, मैशर के दिन क्या क्या होगा सरकार ने उसकी भी खबर दे दी। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना दिया कोई जान नहीं सकता है कितना दिया। बस देने वाला जाने, लेने वाला जाने। हज़रत उमर कहते हैं सरकार ने बता तो दिया, हम सबको सब कुछ बता दिया। हफ़िज़ा ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। जिसको जितना याद करना था उसने याद कर लिया, जिसको जो भूलना था वो भूल गया। जितना ज़्यादा जिसको याद रहा, और जितना जिसको जो हो सका याद रहा, बाकी जो भूलना था भूल गया। लेकिन मेरे आका करीम ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ बता दिया। तो ये महबूब करीम है, वमा हुआ अदल गैबी बिदनीन। ये महबूब अपने ग़ुलामों को गैब की खबर देने में बुख्ल नहीं करते हैं। इसी तरह के एक हदीस पाक हज़रत हुज़ैफ़ा से रवायत है, ये भी मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन बाबो अशरातिस सहा। हज़रत हुज़ैफ़ा रवायत करते हैं कि कामा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन मा तरक शयअन यकून फ़ी मकामी ज़ालिका इला क़यामिस साअत इल्ला हद्दस बिही। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं हुज़ूर हमारे दरमियान एक मकाम पर खड़े हुए, फिर सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बता करके रख दिया। सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, क़यामत तक जो जो वाक़यात, जो जो हादिसात रोनुमा होने वाले हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मेरे आका ने सब कुछ बता करके रख दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अब आगे ये सहाबा इकराम का अक़ीदा और नज़रिया था। अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग गैब का इल्म नहीं मानते हैं ना, वो कौन लोग हैं, उनका तार कहाँ से मिलता है पता है आपको? उनका तार मिलता है दौरे रिसालत के मुनाफिकीन से। हमारा तार मिलता है दौर रिसालत के आशिकीन सहाबा से। आप ये हदीस पाक सुने, आपको मैं आपको बताऊंगा उस दौर के मुनाफिकीन का भी, उनको भी यही तकलीफ़ थी, अल्लाह के रसूल गैब नहीं जानते। और आज के दौर के मुनाफिकीन को भी
यही तकलीफ है। मुनाजरे करते हैं भाई, मैं बताऊं 2-2 घंटा हमसे बात हुई, बहस हुई है, वो किताबें लेकर आते हैं, ये देखो हुजूर को ये नहीं पता, वो नहीं पता। अल्लाह, यानी तुम्हारी औकात क्या है यार, तुम्हें तो मूतने का तरीका नहीं मालूम है, सुन्नत तरीका क्या है, तुम हुजूर के इल्म के बारे में बहस करने चले हुए, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें तो अभी सही तरीके से मतलब वो तहारत का तरीका नहीं मालूम है और हुजूर के इल्म के बारे में बात करते हो। ये ऐसे लोग बात करते हैं भाई, ऐसे लोग जो खड़े खड़े होकर के पेशाब करते हैं ना, ऐसे लोग हुजूर के इल्म पर तान करते हैं, क्योंकि होते हैं गुस्ताख रसूल होते हैं, इनके दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली होता, वो दौर रसलत के मुनाफिकीन की तरह। अब ये आयत करीमा पहले आप सुने, ये आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 179 179। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिन अत-तय्यब। अल्लाह ताला की शान नहीं है, यानी अल्लाह ताला मोमिनों के इस हाल पर नहीं छोड़ेगा जिस पर तुम हो, जब तक कि गंदे को, खबीस को सुथरे यानी पाकीज़ा से जुदा ना कर दे। तमाम मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं यहाँ खबीस से मुराद मुनाफिक है और तय्यब से मुराद मोमिन सहाबा है। अब इस हदीस, इस कुरान की तफसीर में इमाम बग़वी मालिमुत तंज़ील में, इमाम खाज़िन तफसीर खाज़िन में, इसके अलावा दीगर मुफस्सिरीन किराम ने ये रिवायत किया है, ये हदीस पाक नकल किया है। हदीस पाक क्या है कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि उरिज़त अलैया उम्मती फ़ी सुवरिहा फ़ित्तीन, कि मेरे बारगाह में मेरी उम्मत मिट्टी की शक्ल में पेश की गई। सारी उम्मत के बारे में सरकार फरमाते कि मेरी सारी उम्मत मेरे पास मिट्टी की शक्ल में पेश की गई। उसके बाद आका फरमाते कमा उर्ज़त आला आदम, जैसा कि हज़रत आदम पर उनकी सारी औलाद, उनकी ज़ुर्रियत पेश की गई थी, इसी तरह मेरी उम्मत जो क़यामत तक होने वाली है सब मेरी बारगाह में मिट्टी की शक्ल में पेश की गई। फिर मेरे आका फरमाते हैं वउलिम तो मन युमिन बी व मन यकफुर बी, और क़यामत तक जो मुझ पर ईमान लाएगा और जो ईमान नहीं लाएगा सबकी खबर मुझे दे दी गई। हुजूर फरमाते हैं हर एक मोमिन, मुनाफिक और काफिर को हुजूर जानते हैं, समझ रहे ना। ये सरकार खुद फरमाते हैं वउलिम तो, और मुझे बता दिया गया मन युमिन बी, क़यामत तक जो मुझ पर ईमान लाएगा, और मन यकफुर बी, और जो मेरा इनकार करेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। हुजूर को ये पता है कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा क़यामत तक। हमारे बारे में भी हुजूर को पता है हम ईमान लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और क़यामत तक जो लोग होंगे उम्मत रसूल में सबके बारे में आका पता है। अब ये तो बहुत बड़ी इल्म गैब की बात सरकार ने बता दी ना। अब इस बात को जब मेरे आका करीम ने बताई ना, ये खबर दी, फ़बलग़ ज़ालिकल मुनाफ़िक़ीन, तो ये बात मुनाफिकों को पहुँची कि आज अल्लाह के रसूल ने ऐसी बात कही है कि क़यामत तक जो उम्मत होगी और कौन इन पर ईमान लाएगा और कौन ईमान नहीं लाएगा सबकी खबर इनको है। फ़क़ालू इस्तिहज़ान, मैं लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ जो हदीस तो तफसीर में आया, तो इन मुनाफिकों ने मजाक करते हुए कहा, हुजूर के इल्म का मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़ामा मुहम्मदुन अन्नहु यअलमु मन युमिन बिही व मन यकफुर मिम्मन युख़लक़ बअदु। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुमान करते हैं, बल्कि ये दावा करते हैं कि कौन इन पर ईमान लाएगा, कौन ईमान नहीं लाएगा, क़यामत तक जो अभी पैदा नहीं हुआ उसके बारे में सब इनको इल्म है। इस बात का गुमान करते हैं, इस बात का ये दावा करते हैं। किसने ताना किया? मुनाफिकीन ने ताना किया। किसी सहाबी ने नहीं कहा हुजूर आपको कैसे पता चला, ये तो गैब की बात है यार कि बाद में कौन आएगा, कौन ईमान लाएगा, कौन नहीं लाएगा। किसी सहाबी ने नहीं कहा। किसने कहा? किसने कहा? फ़बलग़ ज़ालिकल मुनाफ़िक़ीन, मुनाफिकों ने कहा। ये मोहम्मद दावा करते हैं कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन नहीं लाएगा, जो पैदा नहीं हुआ उसके बारे में दावा करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? वनहनु माअहू, और हम तो इन्हीं के साथ रहते हैं, इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इनके वाज़ की महफिल में आते हैं, इनके साथ जिहाद करते हैं, इन्हीं की सोहबत में रहते हैं। और मा यारिफुना, और हमारे बारे में तो इनको खबर ही नहीं है, हम तो ज़ाहिरी कलमा पढ़ते हैं, दिल से तो इनको मानते ही नहीं हैं। और ये बात दावा कर रहे हैं कि क़यामत तक जो पैदा भी नहीं हुए हैं वो कौन इन पर ईमान लाएगा, कौन नहीं लाएगा, उनके बारे में दावा करते, और हमारे बारे में इनको पता नहीं है। इन जालिमों को ये नहीं पता था कि मेरे आका वो हैं जिन्हें हर शय की खबर है, लेकिन इनकी इज्जत की लाज रखने के लिए सरकार अपनी शान रहमत से इनका भांडा फोड़ते ना थे, इनको रुसवा ना करते थे। ये सरकार की
शान रहमत थी, वरना जिस नबी करीम को क़यामत तक के तमाम मोमिनीन और काफिरीन का इल्म हो, जो हुजूर के साथ बैठता हो, जो नबी दिलों पर निगाह रखता हो, उन्हें नहीं पता होगा कौन मेरा कलमा पढ़ता है, कौन मुझसे मोहब्बत करता है, कौन मुझ पर ईमान लाता है, नहीं पता होगी। सब कुछ हुजूर को पता था, लेकिन मेरे आका अपनी शान रहमत से उनकी पर्दा दरी किया करते थे, वही उनको छिपाया करते थे ताकि इनकी रुसवाई ना हो जाए, क्योंकि आका रहमतुल्लिल आलमीन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा ये तो हमें जानते नहीं है, हम तो ज़ाहिरी तौर पर इनका कलमा पढ़ते हैं और बाकी जो है ना इनको मानते नहीं है ना, और ये हमारे बारे में पता नहीं और ख़बर देने क़यामत तक की मोमिनीन की और मुनाफिक और काफिरीन की। जब ये बात इन्होंने कहा ना, अब देखें ना उस दौर के मुनाफिकों को क्या तकलीफ़ थी। जब हुजूर गैब की खबर देते फ़ौरन ये चीख पड़ते थे, ये नबी गैब कैसे जानता है, ये दावा करता है गैब जानने की। इस तरह कहा करते थे, इस तरह कहा करते थे, इन्हें गैब तो सिर्फ अल्लाह जानता है। और आज के दौर के मुनाफिकीन का क्या कलमा है बताइए? यही कलमा है। आज के दौर के मुनाफिकीन यही कहते हैं कि नबी को गैब क्या मालूम है, नबी गैब नहीं जानते, नबी के बारे में गैब नहीं रखना चाहिए। वैसे ऐसा इल्म तो जानवरों चौपाए को है, यहाँ तक कह दिया। और यहाँ तक जालिमों ने लिख दिया कि इब्लीस के लिए, शैतान के लिए तो इल्म गैब का होना तो नस से कतई से साबित है, नबी के लिए कौन सी नस है? यहाँ तक कि कोई खुदा जब दीन लेता है तो अकले भी छीन लेता है, बात ही है ना। तो अब आप देखें, जब इन्होंने ये ताना दिया ना, हुजूर के इल्म गैब का मजाक उड़ाया, इनकार किया, शक किया, ताना दिया कि ये कहाँ से गैब जानते हैं। हालांकि वो मुनाफिकीन कौन थे? माथे पर टीका लगाकर मंदिर में बैठकर घंटी बजाने वाले नहीं थे। वो मुनाफिकीन वो थे जो सरकारी दो जहां के पीछे नमाज पढ़ने वाले, जो ताजदारे काना इमामुल अंबिया की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले, उनकी बात की जा रही है। अब क्या हुआ? जब ये बात फबाला ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हुजूर को पहुंची कि आज मुनाफिकों ने मेरे इल्म के बारे में ऐसा ऐसा कहा है, मजाक उड़ाया है, सरकार के इल्म गैब का इनकार किया है। अब मेरे आका करीम जलाल में आ गए। उसके बाद सुम्मा फ़क़ाम अलल मिंबर, तो मेरे आका मिंबर पर खड़े हुए। वहमिदल्लाह वस्ना अलैहि, अल्लाह ने, सरकार ने अल्लाह की हम्द सना की। सुम्मा क़ाला, फिर हुजूर ने फरमाया मा बाला अक़वामिन तानू फ़ी इल्मी, उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म के बारे में ताना करते हैं, मेरे इल्म के बारे में ताना करते हैं। जिस नबी की शान ये है कि वअल्लमका मा लम तकुन तालम अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिस नबी को अल्लाह खुद इल्म सिखाने वाला है, अल्लाह ने खुद अपने हबीब को गैब का इल्म दिया। बताओ, उस नबी के इल्म पर ताना करना। हुजूर जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, नाराज हो गए। किस बात पर? जो इन मुनाफिकों ने हुजूर के इल्म गैब का इनकार किया और ताना जनी की। सरकार मिंबर पर खड़े होकर फरमाने लगे, बताओ क्या हाल है उन लोगों का, मेरे इल्म का मजाक उड़ाते हैं, मेरे इल्म गैब का इनकार करते हैं। ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साअति इल्ला अंबातुकुम बिही। आका फरमाते आज से क़यामत तक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हें उसकी खबर ना दूं। जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, इसी जगह खड़े होकर मैं क़यामत तक तमाम हालात वाक़ियात की हर शय की तुम्हें खबर दे दूंगा। मोहलत भी नहीं मांगूंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, 1 महीने के बाद, जब तक मैं यहाँ हूँ अभी मुझसे पूछो, हर शय की खबर दे दूंगा। आका जलाल में आ गए। क़यामत तक जो होने वाली चीज़ें बताओ, ये गैब थी कि हाजिर थी? गैब थी। आका फरमा रहे पूछो, मैं सबकी खबर दे दूंगा। जलाल में हुजूर थे। किस बात पर जलाल आया? जलाल हुजूर की इल्म गैब का इनकार करने पर आया। तो ये जो तस्बीह तहरीर करते हैं, छिल्ले भरते हैं और हुजूर के इल्म गैब को ना मानी तो समझते हम अल्लाह के बारगाह मकबूल हो जाएंगे। याद रखना, बगैर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में मकबूलियत की कोई भी, खुदा की कसम, रब की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता है। वरना मुनाफिकीन तो अल्लाह की बहुत इबादत करते थे, बढ़ चढ़ करके तस्बीह तहलील कुरान जिक्र दुरूद हर शय करते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। काफिर भी उनसे ऊपर होंगे, ये मुनाफिकीन सबसे नीचे होंगे। समझ रहे ना? अब फिर उसके बाद जब हुजूर ने यह बात बताई ना, फरमाया कि पूछो जो कुछ पूछना है, क़यामत तक जो पूछोगे सब चीज़ की खबर दूंगा। फ़क़ाम अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा अस्सहमी, तो एक सहाबी थे जिनके बाप के बारे में लोग तहमत लगाते थे कि तो अपने बाप का असल नहीं है माज़अल्लाह। तो उन्होंने सोचा कि आज मौका अच्छा है, हुजूर के गैब के ख़जाने खुले हैं, लाओ पूछ लेते हैं। अब सहाबा का मजमा है ताकि मेरा भी मतलब जो तहमत लगी वो दूर हो जाए।
फ़क़ाल मन अबी या रसूलल्लाह, तो पूछा हुजूर बताइए मेरा बाप कौन है? काला हुज़ाफ़ा, कहा तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। हुजूर को पता है किसका बाप कौन है, किसका बेटा कौन है, ये कौन जानता है? ये माँ जानती है, समझ रहे ना। लेकिन मेरे आका को सब कुछ खबर है। उसके बाद मेरे आका करीम और दूसरे हदीस पाक में ये है कि मेरे ये हदीस पाक, फिर उसके बाद और दीगर साहबी खड़े हुए, बल्कि इस हदीस पाक से मिलती जुलती एक हदीस पाक और है कि मेरे आका बार बार ये पूछते रहे, सलूनी सलूनी, मुझसे जो पूछना पूछो, जो पूछोगे मैं हर शय की खबर तुमको दूंगा, हर शय की खबर तुम्हें मैं दूंगा। यहाँ तक कि मेरे आका करीम सलाम ने बार बार कहा पूछो पूछो, और सहाबे बाद लोगों ने पूछा, जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने पूछा हुजूर मेरा बाप कौन है? तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारा बाप हुज़ाफ़ा बता दिया। और दूसरी हदीस पाक में ये है, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने पूछा या रसूलल्लाह ऐना मदखली, मेरा ठिकाना कहाँ होगा, मरने के बाद मेरा ठिकाना कहाँ होगा? आका ने फरमाया फिर नार, तू जहन्नम में जाएगा। बताओ, सरकार को ये भी पता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। और इसी तरह बाज़ लोगों ने पूछा, फिर देखा कि हुजूर बड़े जलाल में है ना। हज़रत उमर दो जानू होकर हुजूर की बारगाह में अपने घुटनों के बल खड़े हो गए, कहा आका माफ़ फरमा दे, हम राज़ी हैं अल्लाह के रब होने पर, आपके रसूल होने पर, इस्लाम के दून होने पर। मैं मफ़हूम सुना रहा हूँ, हदीस पाक पूरी है और सही हदीसों में है। तब मेरे आका करीम ने फरमाया क्या तुम बाज़ आओगे, अब इस तरह बात नहीं करोगे? तो साहबा ने कहा हुजूर हम बाज़ आ गए। फिर मेरे आका खामोश हो गए और अपने मिंबर से उतरे। अब आप बताएं हुजूर इस्लाम को जलाल देने वाली चीज़ जो है वो क्या थी? वो क्या थी? वो ये थी कि जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करता, मेरे आका बहुत गज़ब में होते, बड़े जलाल में होते, बड़े जलाल में। तो मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो अक़ीदा दिया है जो सहाबा का अक़ीदा था, जो बुज़ुर्गों का अक़ीदा था। उसके बाद और हुजूर ने बेशुमार मकामात पर गैब की खबरें सहाबा को दी। गज़वे बदर जानते हैं, गज़वे बदर वाक़ हुआ तो गज़वे बदर में कुफ़ार बुरी तरह मारे गए, शिकस्त खाए। 70 कुफ़ार कत्ल किए गए और 70 कुफ़ार को कैदी बनाया गया। कैदी बना करके उन्हें मदीना लाया गया, चूँकि वो लोग थे बड़े सताए थे उन्होंने मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में। तो ये बात तय हुई कि इनसे फ़िदिया लेकर के, यानी कुछ पैसे लेकर इनके बदले में इनको आज़ाद कर दिया जाए, ये तय हुआ। अब सरकार ने सबसे फरमाया कैदियों से कि अपना फ़िदिया जमा करो और उसके बाद आज़ादी ले लो। तो उन्हीं कैदियों में हुजूर के सगे चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। उस वक़्त अभी ईमान नहीं लाए, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर ने फरमाया कि चचा फ़िदिया दो और रिहाई हासिल करो। उनको भी फरमाया सबके लिए फ़िदिया था, आप भी फ़िदिया दें। तो उन्होंने क्या कहा कि भतीजे तुम्हें, आपको पता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फ़िदिया कहाँ से दूंगा? तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हें पता है कुछ भी नहीं है, फ़िदिया कहाँ से दूँ? ये बात उन्होंने कहा ना। मेरे आका ने फरमाया कि चचा ये बताओ कि जब आप मक्का से आ रहे थे तो मेरी चची अपनी बीवी उम्मे फ़ज़ल को जो आपने दिरहम व दीनार दिया था, अशरफियों की थैली, और देकर कहा था अगर मैं ना आऊँ तो फ़ला फ़ला को दे देना, आ गया तो कोई बात नहीं, बताओ वो अशरफियों की थैली किधर गई? सरकार कहाँ है? मदीने में है। हज़रत अब्बास कहाँ हैं? तन्हाई में अपनी बीवी को दे रहे थे। हुजूर इस्लाम को सब खबर है। हज़रत अब्बास ने कहा कि ये तो मैं और मेरी बीवी के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता है, आपको कैसे मालूम? कहा जिस रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा उसी ने मुझे बता दिया। ये देखकर हुजूर के इल्म गैब को देखकर हज़रत अब्बास उसी वक़्त कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अरे सहाबा तो वो थे जो यानी हुजूर के इल्म गैब को देखकर मुसलमान होते थे, और ये मुसलमान होकर के हुजूर के इल्म का इनकार करके काफिर बन के चले जा रहे, जहन्नम में घुसे जा रहे। अब बताओ ज़रा। इसी तरह दलालुन नबुव्वह की एक रवायत में है कि गज़वे बदर के बाद चूँकि मुशरिकीन बुरी तरह शिकस्त खाए थे और बहुत गुस्से में थे, इतनी 1000 की तादाद में गए थे और मुसलमान गोया की मुट्ठी भर थे और ज़िल्लत की तरह शिकस्त खाए, मारे गए, कैदी हुए, बुरी तरह भागे। पूरे अरब में मशहूर हो गया कि कुरैश जलील हो गए, जलील हो गए। मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथ बुरी तरह शिकस्त खाए थे, बड़े गुस्से में थे। तो मक्का में एक शख्स का नाम था उमैर बिन वहब, ये काफिर था। दूसरे का नाम था सफवान बिन उमय्या, ये दोनों काफिर थे। ये दोनों हतीम काबा में जमा हुए। उमैर बिन वहब का बेटा
वो गिरफ्तार हो गया था बदर में, मुसलमानों के हाथों मदीना में था, वो भी गुस्से में था। और सफवान बिन उमय्या का बाप मारा गया था। अब दोनों दांत पीस रहे थे कि बदला कैसे ले, तो दोनों हतीम काबा में जमा हुए और आपस में बातें करने लगे कि यार बहुत बुरा हाल हुआ कुरैश का, अब इस जिल्लत के बाद तो ज़िंदगी बेकार है। तो उमैर बिन वहाब ने कहा कि सफवान क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरे ऊपर बड़ा कर्जा भी है, मेरे बार बच्चों को भी देखना है, अगर मुझे इसकी फ़िक्र ना होती ना अपने बच्चों की और कर्जा की अदायगी की, तो मैं अभी जाता और माज़ल्ला मोहम्मद को किसी तरह कत्ल कर देता। ये बात जब उसने करी ना, गुस्से में था, तो सफवान ने कहा कि ऐसा कर, तू फिक्र मत कर, मैं वादा करता हूँ तुझसे, तेरा सारा कर्जा मैं अदा करूँगा और तेरे बाल बच्चों की किफ़ालत भी अपने बच्चों की तरह करूँगा, ये जिम्मेदारी लेता हूँ, तू जा और किसी भी तरह जो है ना उनको कत्ल कर दे ताकि दिल ठंडा हो जाए। बदला इंतकाम की आग में जल रहे थे वो लोग। अब जब उसने ये सहारा देखा ना, सफवान ने वादा कर लिया, तो उमैर बिन वहाब ने तलवार को खूब कायदे से जख्म उसमें जहर में बुझाया उसको, ताकि अगर थोड़ा भी जख्म लगे ना तो जहर अपना काम तमाम कर दे। पहले ज़माने में लोग ऐसे किया करते थे। उसके बाद फिर चल पड़ा मदीने के रास्ते पर, किस लिए? सरकार को कत्ल करने के लिए माज़ल्लाह। अब जब मस्जिद नबी शरीफ के करीब सामने पहुंचा ना, तलवार तो लिया था, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म सरकार मस्जिद नबी शरीफ के अंदर थे। हज़रत उमर चंद सहाबा के साथ बाहर खड़े थे, बातें कर रहे थे, बदर के बारे में अल्लाह ने फतह दी थी, खुशी का इज़हार कर रहे थे। जैसे ही हज़रत उमर की नज़र उमैर बिन वहाब पर पड़ी, फ़ौरन कहा खुज़ू हाज़िल क़ल्ब, अरे इस कुत्ते को पकड़ो, कुत्ता कहाँ से आ गया। और इस वहाब उमैर बिन वहाब को शैतान कुरैश कहा जाता था। शैतान कुरैश यानी इसने कुरैशियों को उभारा था, जंग में के लिए आमादा करता था, जोश दिलाता था कि लड़ो लड़ो, मुसलमानों को मारो, कत्ल करो, ख़त्म करो, ये जो इसको शैतान कुरैश कहा जाता था। हज़रत उमर ने कहा खुज़ू हाज़िल क़ल्ब, इस कुत्ते को पकड़ो, कहाँ से आ गया। फिर हज़रत उमर दौड़ कर गए, जो बड़ा सा रुमाल लिया था ना उसको उसके गले में डाला, उसको खींचते हुए मस्जिद नबी के दरवाजे पर ले आए। अका तू पर यही ठहर, पहले हुजूर से पूछ तो लूँ तेरे बारे में क्या करना है। हज़रत उमर ने उसको खड़ा करा कर गए अंदर, कहा सरकार वो मक्का से उमैर बिन वहाब आया है, क्या करना है उसके बारे में। और ये हुजूर सब जानते थे कि शैतान कुरैश है और इसने कुरैशियों को उभारा था जंग के लिए और बहुत नुकसान पहुंचाया था। और जब हुजूर मक्का में थे तो सरकार को, सहाबा को बहुत अज़ियतें दिया करता था, ये वो आदमी था। हुजूर ने फरमाया कि उसको अंदर ले आओ। अंदर आया, हज़रत उमर उसको रुमाल डालकर गले में उसको सरकार के बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया और सहाबा का देखते रहना है, तलवार के पास कहीं कुछ हमला ना करिए। तो मेरे आका ने पूछा, बताओ वहाब उमैर किस लिए आए हो। तो उसने क्या कहा कि किस लिए आया हूँ, मेरा बेटा आपके कैद में है, बस बेटे के हार खैरियत पूछने के लिए आया था। तो मैंने सोचा कि आप रहमत करने वाले हैं, तो आप अगर मेरे बेटे को आज़ाद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे आका ने फरमाया कि उमैर अगर बेटे की खैरियत पूछना था तो ये तलवार का मकसद क्या है, तलवार क्यों लेकर आए हो। तो उसने झूठ मूठ कर तलवार ज़मीन पर रखते हुए कहा कि तलवारों का क्या करना है, बदर में तलवारें तो हमारे साथ थी लेकिन फतह तो आपकी हुई ना, हम क्या कर लेंगे तलवार से, बताओ। हुजूर ने पूछा, फिर पूछा बताओ किस लिए आए हो। फिर उसने वही कहा कि बस आया हूँ बेटे की खैर खैरियत पूछने के लिए और मैंने सोचा कि आपसे अर्ज़ करूँगा अगर आप मेरे बेटे को रिहा कर देंगे, आपके कैद में है तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बार भी हुजूर ने पूछा, उसने ही जवाब दिया। मेरे आका थोड़ा जलाल में आए और फरमाया, उमैर वो बात क्यों नहीं बताता जो हतीम काबा में सफवान बिन उमय्या के साथ करके आया था, वो बात बता। वो बात क्यों नहीं बताता जो तू हतीम काबा में सफवान बिन उमय्या के साथ करके आया था। क्या सफवान ने तुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझे कत्ल कर देगा तो तेरा कर्जा माफ़ कर देगा, तेरे बच्चों की किफ़ालत करेगा। क्या तू ये वादा करके नहीं आया मुझे कत्ल करने के इरादे से। और सुन, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाने वाला है, हरगिज़ तू कभी अपने मकसद में और मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता है। उमैर ने जब ये सुना कि ये तो मेरे और सफवान के दरमियान बात हुई थी, तीसरा आदमी जानता था न था, अरे मदीना की मस्जिद में बैठ करके जिसको इतनी दूर की खबर हो अल्लाह का नबी हो सकता है। उमैर ने फ़ौरन कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब आप बताओ कि हज़रत उमैर हो गए, उमैर बिन वहाब हो गए, किस बात पर वो इस्लाम ले आए। हुजूर के इल्म गैब को देख कर इस्लाम ले आए, सरकार के इल्म गैब को मान कर इस्लाम ले आए।
हजरत उमर जब वो बाहर निकले ना, हजरत उमर कहते थे, पता चला कि ये तो मुसलमान हो गए, कहने लगे लोगों देखो अभी तक जब ईमान नहीं लाया था ना कि यही उमर मुझको खिंजीर से बदतर लगता था, लेकिन अब ये मेरे दिल में मेरे बेटे अब्दुल्ला से भी प्यारा लगता है। दोस्ती है ईमान की, मोहब्बत है रसूल पाक की मोहब्बत की। तो बताओ मेरे अजीज़ों, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का वाक़या भी यही है। यानी सबसे पहला सहाबी, हुजूर का पहला खलीफा, सबसे पहला सहाबी जो हुजूर पर ईमान लाता है ना, वो सरकार के लिए गैब को देख कर ईमान लाता है, सुनकर ईमान लाता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर गए हुए थे मुल्क शाम, हुजूर के ऐलान नबूवत का ज़माना था और सरकार ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, तिजारत के लिए गए थे। आपने ख्वाब देखा, कहाँ? मुल्क शाम में। ख्वाब क्या देखा कि मक्का शरीफ में एक चांद आसमान से उतरा और वो चांद टुकड़े टुकड़े हुआ और हर घर में पहुंचा मक्का शरीफ में। उसके बाद सारा चांद सिमट करके मेरे दामन में आया, फिर आसमानों में चला गया, छुप गया। ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर उनको चाहिए थी। तो वहाँ पर जहाँ ये क़याम किए हुए थे मुल्क शाम में, तो रात में एक राहिब का गिरजा घर था, वहाँ राहिब रहता था, पुरानी किताबों का आलिम था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उसके पास गए और अपना ख्वाब बयान किया कि मेरा ख्वाब, इसकी ताबीर बताओ। तो उसने हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ को देखा और उसके बाद अपनी किताब लेकर आया। बुढ़ा था, अब कभी एक बार किताब देखता है, कभी उसको इनको देखता है, कभी किताब देता है, उनको देखता है। कहा तुम कहाँ से आए हो? कहा मक्का शरीफ से। किस कबीले से हो? कुरैश से हो। क्या नाम है? अबू बकर नाम है। कहा अबू बकर खुश हो जाओ, जो तुमने ख्वाब देखा है ना, उसकी ताबीर ये है कि अनकरीब मक्का में एक नबी रहमत की बेसत हो चुकी है, नबूवत के ऐलान कर दिया है, तुम सबसे पहले उनके सहाबी बनोगे और उनके बाद उनके खलीफा अव्वल बनोगे, जाओ। अब ये ताबीर तो मिली। उसके बाद जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, और तो हुजूर की और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की दोस्ती पहले से थी, हैं? तो आए तो सरकार से मिले और मक्का में हंगामा बरपा था। हुजूर से मिले तो कहने लगे कि मेरे यार आपने क्या कर दिया है, मैंने सुना है कि नबूवत के ऐलान किया है। कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, अबू बकर ईमान ले आओ। कहा कि मैं तो आपकी सदाकत को जानता हूँ, पहले से दोस्ती हमारी, आप हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन जो नबी होता है अपनी नबूवत की तस्दीक के लिए मोजज़ा दिखाता है, आप क्या मोजज़ा दिखाते हैं? बस उन्होंने इत्मीनान क़ल्ब के लिए पूछा था। तो मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर, क्या मेरा वो मोजज़ा काफ़ी नहीं जो तुझे मुल्क शाम में उस फला गिरजा गिर में राहिब ने तुझे रात की तारीकी में बताया था, क्या वो काफ़ी नहीं है? बस ये कहना था ना, फ़ौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। ये सब क्या है? गैब है ना। तो बताओ अगर हुजूर को गैब करीब नहीं है तो फिर क्या है? प्यारे, बहुत लंबी तफसील है, अगर हम चालू करें ना तो कई दिनों तक दर्स चलता रहे, लेकिन अब बात ख़त्म करता हूँ। इतना ही समझदारों के लिए काफ़ी है। और दूसरी बात आप ये समझ लें कि कुरान अज़ीम की बाज़ आयात वो हैं जिसमें ये बात लिखी है सराहत के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता है। ठीक, बदमज़हब इन्हीं आयतों को बुनियाद बना करके इनकार करते हैं हुजूर के लिए गैब। तो मैंने बताया कि नबी के लिए गैब ऐसा ही लाजिम है कि जिस तरीके से तशबीह तो नहीं दे सकते हैं, जिस तरह आग है ना, आग के लिए गर्मी लाजिम है। अगर नबी से गैब को खारिज कर दिया जाए तो उनकी नबूवत ख़त्म हो जाती है। याद रखना, नबी के लिए गैब का इल्म रखना लाजिम है। जिन आयात में इस बात को बताया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, उससे मुराद ज़ाती इल्म गैब है जो बगैर किसी के दिए मिलता है, वो सिर्फ अल्लाह का खासा। यकीनन अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ाती तौर पर गैब नहीं जानता, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को जो गैब है वो अल्लाह की अता से है, बस अल्लाह की अता से हो। अगर कोई आपसे बहस करे ना, आप बहस में मत पड़ना कभी भी, आप सिर्फ कहना रब करीब ने मेरे महबूब को जो कुछ दिया देने वाला जाने, लेने वाला जाने। हमारा अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफ़ा जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी करम से अताया, तेरी अता से खुद आया, हुजूर जानते हैं। बस अल्लाह ने तो अपने महबूब को जितना दिया वो हुजूर जाने, देने वाला जाने, लेने वाला जाने। हमारा अकीदा है कि मेरे मुस्तफ़ा गैब जानते हैं, बस इसी अकीदे पर कायम रहना। अल्लाह ताला हमारे अकीदे को दुरुस्तगी अता फरमाए और हमें सहाबा की तरह अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम। आखिर में आपको वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। आज का वजीफ़ा यह है कि ख़ात्मा ईमान पर जन्नत में जाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता है। ईमान पर ख़ात्मा होगा तो ही आखिरत की कामयाबी, वरना नहीं।
ईमान पर ख़ात्मा पाने के लिए बहुत आसान वजीफ़ा है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता है कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो तो चाहिए कि रात में बिस्तर पर लेटे तो सोने से कब्ल अपने तमाम औराद ज़ाइब पढ़ने के बाद आखिर में जो पढ़े वो कलमे तय्यबा पढ़े और सूरे काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून ये पूरी सूरत एक बार पढ़े। इसके बाद फिर कोई कलाम ना करे, फिर डायरेक्ट सो जाए। इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी का मामूल रहेगा तो अल्लाह ने चाहा तो उसका खात्मा ईमान पर होगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने सूरह काफिरून पढ़ लिया लेकिन फिर आपको बात करने की ज़रूरत पेश आ गई तो फिर चाहिए कि आखिर में जब बात करके फ्री हो जाए, अब सोने का वक्त हो जाए, फिर सूरह काफिरून पढ़ करके, यानी सूरह काफिरून पढ़ करके फिर कोई कलाम नहीं करना, आखिरी कलाम जो हो फिर सो जाएं। इंशाअल्लाह ये मामूल रहेगा। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की रहमत से हमारा ख़ात्मा ईमान पर होगा। तो इंशाअल्लाह आप नियत करें हम सूरह काफिरून ज़रूर सोने से पहले पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।